अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है रेफरेंस टैब के कैप्शंस का। कल हमने अपने लेक्चर में साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी पढ़ा था, आज पढ़ेंगे कैप्शंस। तो कैप्शन बेसिकली जो ऑप्शन दिया गया हुआ है, ये इमेजेस और ये चार्ट्स या मतलब टेबल्स, इनके लिए दिया गया है कि हम टेबल को कोई नाम दे सकें। जैसे कोई इमेज होता है या कोई चार्ट या कुछ, उनके नीचे ना कोई एक कैप्शन दिया गया होता है जिससे पता चलता है कि ये कौन सा नंबर है, कहाँ पे रखी हुई है। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट में जैसे हमारा कोई बुक होता है तो उस हिसाब से ऐसे टेबल्स बनी हुई थी पहले पेज पे कि ये हेडिंग 1 है, ये क्लास 2 है या 1 है, उनका पेज नंबर होता है। वैसे ही ये चार्ट्स भी ऐसे ही होते हैं। यहाँ साइटेशन जो पिक्चर्स होती है, यानी कि इसमें हम बुक्स में हम ऐसे ज़्यादातर उनके नाम लिखते हैं चैप्टर्स के, है ना। तो अब हम ये इस कैप्शंस में पिक्चर्स, चार्ट्स और टेबल के नाम लिखेंगे ताकि पता चलेगा कि ये कौन से वाले पेज पे है। तो आइए देख लेते हैं। पहले मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाली पिक्चर कैप्शन में जाऊंगी। इंसर्ट कैप्शन में ये फिगर 1 लिखा हुआ है, मैं इसको नाम दे दूंगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब ये लेबल फिगर का है, यहाँ पे चूज करने के लिए चार्ट्स भी है, इक्वेशन भी है, फिगर भी है और भी बहुत से टेबल्स भी है। तो मैं यहाँ पे फिगर को चूज कर लूंगी। और ये पूछ रहा है कि आपकी इमेज के अबव रखना है या बिलो रखना है टेक्स्ट, तो मैं बिलो रख लूंगी। उसके बाद है ओके। अब दूसरा इमेज है यहाँ पे। अब अब जाऊंगी रेफरेंस में, इंसर्ट कैप्शन करूंगी। ये फिगर 2 लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे लिख लूंगी डेटाबेस। अब लेबल मेरा फिगर ही है। अब इंसर्ट बिलो करना है या अबव, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद है ये पिक्चर। अब मैं ये भी ऐड कर लेती हूँ रेफरेंस में जाके, इंसर्ट कैप्शन में जाके। यहाँ पे फिगर 3 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे मैं लिख लूंगी कंप्यूटर। अब उसके बाद चार्ट को सिलेक्ट कर लूंगी, रेफरेंस में जाऊंगी और इंसर्ट कैप्शन में जाके यहाँ पे फिगर 4 आ रहा है। अब लिखूंगी चार्ट्स फॉर सेल, कोई भी नाम दे देना आपने। और यहाँ पे फिगर में जाके, अब ये फिगर नहीं है, ये एक चार्ट है, तो मैं चार्ट में आ गया ये। अब एक टेबल भी है। आप 1 या 2 या 4 या 5 जैसे किसी डॉक्यूमेंट में 1000 जो है ना टेबल्स बनी हुई है, तो वो बंदे ना ये कैप्शंस लगा देंगे और उनकी एक टेबल बना लेंगे ताकि उनको फर्स्ट वाले पेज पे ही चार्ट्स का पता लग जाए। चार्ट 2 लिखा हुआ है, हमने यहाँ से इसका लेबल सेट करना है कि ये चार्ट नहीं है, ये टेबल है। टेबल पे करेंगे। अब यहाँ पे इसका नाम दे देना है एबीसी कंपनी, यहाँ पे ओके। तो एक टेबल भी आ गई। मान लीजिए अगर ऐसी 10 और भी हैं तो मैं वो भी ऐसे ही ऐड कर लूँगी। अब जाएंगे फर्स्ट वाले पेज पे। हमने इंसर्ट कैप्शन को देख लिया। अब यहाँ पे कर्सर रखूंगी। कर्सर रखने के बाद इंसर्ट में हम एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं ताकि हम यहाँ पे इसका बना सके। रेफरेंस में जाएंगे और इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स करेंगे। अब यहाँ पे ये प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है और ये वेब प्रीव्यू दिखा रहा है। जो प्रिंट में आएगा वो ऐसे होगा, जो वेब प्रीव्यू में आ रहा है वो ये होगा। उसके बाद शो पेजेस नंबर, आपने यहाँ पे शो पेजेस रखने हैं या नहीं। मैं अनटिक कर देती हूँ फिलहाल के तौर पे। और यहाँ पे फॉर्मेट्स पूछ रहा है कि आपको किस तरह का फॉर्मेट चाहिए, क्लासिक चाहिए, फॉर्मल चाहिए, सिंपल चाहिए, कौन सी डिज़ाइन चाहिए। क्लासिक लिख लेती हूँ। ये प्रीव्यू दिखा रहा है कि क्लासिक ऐसे है। तो उसके बाद अब ये पूछ रहा है कि कैप्शन लेबल आपका कौन सा है। तो हमने पहले फिगर्स रखी थी, तो पहले फिगर पर क्लिक करते हैं और ओके कर देंगे। देखिए ये फिगर्स आ रही हैं, आ गई हैं। पहले मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फिगर बनाई थी और दूसरी डेटाबेस की थी, तीसरी कंप्यूटर की थी। अब हमें
एक चार्ट जो बनाई थी वो ऐड करनी है। तो इंसर्ट टेबल फिगर्स में जाएंगे, यहाँ पे चार्ट सिलेक्ट है, यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ पे चार्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है और यहाँ से यस करना है। अब ये चार्ट्स आ गए। उसके बाद इंसर्ट कैप्शन में जाना है, और सॉरी यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स में जाना है। अब यहाँ से मुझे बस लेबल चेंज करना है। लेबल क्या था, टेबल का था, तो ये वाली टेबल सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए ये हमारी ये जो कैप्शन के इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स आ चुकी है। अब इंसर्ट टेबल में जाएंगे। अब ये यहाँ से पूछ रहा है कि शो पेज नंबर्स, ये शो हो रहे हैं। अगर मैं अनटिक कर दूंगी तो ये चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है ये टेप रीडर, यहाँ पे नन है, तो आपने यहाँ पे इनके बीच में जो लाइन है वो कौन सी चूज करनी है वो आप चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये चूज कर ली, ये लाइंस इन पे आ चुकी हैं। और जो चार्ट वाली लाइन थी, अब हम यहाँ पे इसको भी रख लेते हैं कि हमें ये चार्ट में ये डॉट्स रखने हैं। उसके बाद ओके कर देंगे और यस कर देंगे। ये इसमें भी आ गई। अब ये रह रही है, ये क्यों रह रही है, हमें पहले भी हम यहाँ पे ये रख सकते थे, ये पहले नन था यहाँ पे, ठीक है। तो हमें ये कौन सी डिज़ाइन रखनी है वो हमारी मर्जी है। ये टेप रीडर, यहाँ से नंबर भी हटा सकते हैं और ये डॉट्स जो मतलब बीच में आते हैं ये भी हटा सकते हैं। ओके कर देंगे और यहाँ पे यस कर देंगे। चार्ट्स में थी, सॉरी टेबल में करना था, यहाँ पे टेबल, ओके और यस। तो ये देखें, ये इनमें मैंने इन दोनों में डिज़ाइन रखी थी और तीसरे वाले में ये मेरी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद ये इसके पास में यहाँ पे कर्सर ला रही हूँ, तो देखें इनका ये एक लिंक शो हो रहा है कि जब भी मैं इन पे लिंक यहाँ पे कर्सर रखूँगी तो इन पे लिंक शो होगा। अब यहाँ पे कंट्रोल से लेफ्ट की प्रेस करूँगी तो मैं उस पेज वाले पे पहुँच जाऊँगी जहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ। देखें मैं चार्ट वाले पे पहुँच गई। अब मैं जाती हूँ, मैं यहाँ वाले टेबल ऑफ एबीसी कंपनी में पहुँच जाऊँ। कंट्रोल से लेफ्ट क्लिक करूँगी तो यहाँ पे हम आ जाएंगे। तो ये था कैप्शन और इंसर्ट कैप्शन। अब मान लीजिए मुझे इसका नाम एबीसी कंपनी नहीं रखना, तो यहाँ से मैं इसका जेड कंपनी कर देती हूँ। अब जाते हैं कंट्रोल प्लस होम प्रेस करेंगे तो ये देखिए अभी भी इस पर एबीसी कंपनी है। तो यहाँ से हम अपडेट करेंगे, अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, सॉरी वो क्लिक है, यहाँ पे इस पे कर्सर रख के अपडेट पे क्लिक करेंगे, अपडेट इंटायर टेबल करके ओके करेंगे। तो देखिए जेड कंपनी नाम आ चुका है। तो ये था अपडेट टेबल। और क्रॉस रेफरेंस हमने पिछले लेक्चर में यहाँ पे इंसर्ट में पढ़ा हुआ है, आप वीडियो देख लीजिएगा। तो ये था कैप्शन। अगर कुछ ना समझ आया हो तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज पढ़ेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।